और दोस्तों की भी हो सकता है यही डिमांड हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ, हो सकता है दोस्तों को पसंद आए ना आए। मैंने एक परवाजी जोड़ा लगाना है, तो मुझे नर और मादी में क्या खूबी देखनी चाहिए और मुझे कैसे वो अपने केज से निकालना चाहिए कि ये नर और ये मादी लगाऊं तो इसके बच्चे परवाजी निकले। एक दोनों में से एक का पर बाहर है अगर जी, तो एक का बराबर हो। बहुत बड़ी टिप दी है ये मेरे कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। अंडे देने से मादाओं के जोड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये समझने की नहीं बात है ना। सही, उनके बंद नहीं लेकिन रहते। जिस बंदे को इसके हसब नसब का नहीं पता वो तो घबराएगा। हाँ, वो कहेगा यार गलत चीज है यार, ये मैं इसको क्यों लूं। और जिसको पता है सर सख्त सर्दी में बच्चे मर जाते हैं, तो बच्चे निकलवाने के लिए सर्दी में कौन सा मौसम ठीक रहता है और गर्मी में कौन सा? कम से कम बगल से आधी इंच बाहर हो, पहला जो पर है बाहर वाले 10 परों का कम से कम आधी इंच बढ़ाओ, ठीक है ना, कम से कम, या थोड़ा उससे थोड़ा कम भी हो लेकिन उससे बढ़ाओ, और मादी का वो पर बराबर हो। तो ये क्रॉस जोड़ा बनाया। और अगर चेंज होने में साथ जाहिर है कि फीड भी चेंज करेंगे आप, तो क्या इसमें सर ऐड करेंगे और क्या इसमें से लेस करेंगे और क्या दाना होना चाहिए? कबूतरों के खुडे के आगे केज के आगे पर्दा लगाते हैं, बहुत सर्दी है, जब हम केज खोलते हैं तो फिर बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में बड़ा फर्क होता है, तो कबूतर का इसका बीमार होना एक मकसद है उड़ाने के लिए जी, एक ब्रीडिंग का मकसद है सेल करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रीडिंग का मकसद है खूबसूरत बनाने के लिए, एक ब्रीडिंग का मकसद है सिर्फ नस्ल को बढ़ाने के लिए कि एक रंग के ही मैं बनाता जाऊं। दोस्तों आपसे मोहब्बाना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फिर हमने उस्ताद मौसम से टाइम लिया, और टाइम भी इसलिए लिया कि जोड़ा लगाने की नहीं, ये बताएं कि ऊपर से एंटी करप्शन ऊपर से रेड कर ली। डाल गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यकीन करें कि बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे दोस्त भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ ताकि कुछ जोड़ा लगाने की टिप्स दें हमें, ठीक है, कुछ अच्छे कबूतरों का भी शौक कराएं, कुछ ऐसे मादियों को शौक कराएं जिससे देख के मजा आ जाए। जैसे मियाँ साहब अपने कहते थे ना उसमें वीडियो में कि जमीन अच्छी होगी तो आगे फसल अच्छी होगी, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आप इस पे कितना बिलीव करते हैं और इसके बारे में जरूर आपने बताना है सर। तो अभी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको शौक करवाते हैं उनके पास। ये जी मेरे रिजल्टेड है अल्लाह की रहमत से। हर साल कोई ना कोई हर साल इनका जो है इस ब्रीड का बाजी में आते हैं। अच्छा, मतलब गेम का हिस्सा बनते हैं ये? हाँ जी, हर साल ये गेम का हिस्सा बनते हैं। तो इसे कितना अर्सा हो गया सर जोड़ों में? ये तो मेरा ख्याल अब ये दूसरा धागा अब साफ करेगी। दूसरा धागा साफ करेगी। तो आपने इसे उड़ाया सर आप? हाँ जी, ये भी मेरी उड़ी हुई है। हाँ जी। ये दूसरी बहन जो आई है जी, ये भी उड़ी हुई है। अच्छा, ये भी उड़ी हुई, दूसरी बहन भी उड़ी हुई है। ये दोस्तों माशाल्लाह पट्टी का शौक करें, ये नयाब साहब के पास जोड़ों में है। और इसके बच्चे सर कैसा रिजल्ट दिखा रहे हैं आपको? इसके बच्चे जी इसके 2 बच्चे रोक लिए हमने इसी मादी के जो? हाँ जी, उड़ा के 7-7 8-8 घंटे। अच्छा माशाल्लाह, उड़ा के तो रोक लिए हैं जेठ के लिए। सही। ये बड़ी बहन है जी, ये ले सर, इसके 4 बच्चे जी जी रोके हमने इस फीमेल के। हाँ जी, इसके 4 रोके हुए हैं। अच्छा, और चारों बच्चे 8 घंटे से ज्यादा उड़े हैं। 8 घंटे माशाल्लाह उन्होंने हाँ रिजल्ट दिखाया। ये ले दोस्तों, ले आओ दूसरी पहना। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह फीमेल में एक और भी चीज दिखाता हूँ आपको। इसकी आंखें देखें कितनी फाइन है माशाल्लाह। डायल देखें इसका, पलक, विराज, नोक, नाक, इसका सर चपड़े सर की ज्यादा कबूतर पसंद करते हैं, ठीक है माशाल्लाह। इसकी देखें गहरी जालदार है माशाल्लाह, और वाइब्रेशन देखें कितनी है इसमें। ये जी कोई ये जोड़ा निकालते ही पट्टियां है। अच्छा, जोड़ा पट्टियां निकालता है? पट्टियां ही निकालता है। एक आध को पट्ठा निकाला है इसने। सही। सारी पट्टियां निकालता है। सही। ये इस पानी निकाल रही है, ये बच्चे पाल रही है। अली अहमद साहब ये छोड़े। हाँ जी, ये बच्चे पाल रही है। ये इसकी तीसरी बहन है जी। सही। अब दाना डाला हुआ है ना, आप अमजद साहब अटैक भी तो अचानक करते हैं ना। बिल्कुल सही, ना बताते हैं ना। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह सारों ने दाना खाया, वो भी पानी निकाल रही थी। आप जितनी दफा आए हैं कबूतरों ने दाना खाया होता है। हाँ जी। और ये इसकी तीसरी बहन है सर। क्या बात है सर, माशाल्लाह। अच्छा सर, जेठ में इनका क्या रिजल्ट है? जेठ में मैं बताता रहा हूँ आपको
पिछले 2024 में इनकी बहन उड़ी है जेठ में, अच्छा उसने कमाल किया है। सही। सर माशाल्लाह मादियाँ मैंने शो किया, तीनों बहनें हैं ये जिनको आपने शो करवाया। ये 5 बहनें लगी हुई हैं इधर। अच्छा 5 बहनें आपने जो 5 में से 3 बहनें बाजी में उड़ी हुई हैं। एक चीज आपसे पूछनी थी, मैंने माशाल्लाह मियाँ साहब का इंटरव्यू भी देखा था और दोस्त भी कहते हैं कि मियाँ साहब मादी को ज्यादा तरजीह देते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखें वो आपने सवाल ही कैसा कर दिया जी जी कि एक दफा मैं बैठे हुए थे तो इस तरह ही उन्होंने बात की जी मियाँ नज़ीर साहब ने जी कि जी कुछ और दोस्त भी बैठे हुए थे, उनके जो शागिर्द हजरात हैं वो भी इस बात की तायद करते हैं जो बात जो अब आपने पूछी है जी जी कि मियाँ साहब कहते सी मादी दा बहुत किरदार है यहाँ। तो जब उन्होंने ये बात मेरे सामने की जी मादी जड़ी है ना, मादी दा बड़ा किरदार है। देखो ना शाह जी, जमीन अगर बंजर होवे बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये जमीन ही भैड़ी होवे ते फसल अच्छी नहीं होती उत्ते। तो मैंने उसका क्रॉस क्वेश्चन किया उनसे। जी जी मैंने कहा मियाँ साहब ते जे बीज भैड़ा होवे, सही ते जे बीज भैड़ा होवे ते कहंदे दोनों चीज़ां चंगी। मैं कहा फिर मियाँ साहब यह गल कहो कि नर मादी दोनों दा बराबर चंगा होना जरूरी है। अच्छा मेल का भी अच्छा होना जरूरी है। यस 100%। अगर आपका बीज अच्छा नहीं है जी, बीज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जमीन जितनी भी अच्छी है, सही, जितनी भी जरखेज जमीन है वो आपको वो क्वालिटी नहीं देगी जो आपको चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। नर और मादा दोनों का अच्छा होना जरूरी है। देखिए ना, नीली के संडे से भैंस कराने ले जाएं आप और ले जाएं किसी और नस्ल की जी, तो वो नीली तो नहीं निकलेगी उसमें से। सही बात है। नीली रावी की भैंस के लिए जरूरत है कि नीली का संडा, नीली की भैंस। बिल्कुल सही। इसी तरह अच्छे कुत्ते का ब्लड लाइन लेने के लिए उसके साथ जरूरी है कि कुत्ती भी उतनी ही अच्छी हो। अच्छे घोड़े का सिमंस लेने के लिए अगर घोड़ी ठीक नहीं है तो वो उस अच्छे घोड़े का सिमन भी बेकार हो जाता है, वो क्रॉस भी बेकार है। ये दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है हमने। मादी की बात तो जरूर सुनी थी कि मादी जो ना अच्छी होनी जरूरी है, कि ज़मीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो नयाब साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि बीज का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर बीज अच्छा नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। आपने देखा होगा जो ये सीड्स बेचते हैं, जिनका बिजनेस है, जो बीज बेचने का कारोबार है, जो वो बीज के लिए अपनी फसल तैयार करते हैं तो उसमें से कोई अलग से पौधा नज़र आ जाता है जो अलग फसल से निकला होता है, उसके साइज से हट के, बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का, वो उखाड़ के फेंक देते हैं ताकि हमारे दूसरे बीज को ये खराब ना करे। तो बड़ी अच्छी बात की है सर आपने माशाल्लाह। देखे ना जी, आपको अज़त ज़रूरी है कि जिन दो जानदारों के मिलाप से तीसरी चीज जानदार बाहर आ रहा है, सही, वो उनमें से एक भी आप नक्श ज़्यादा लगा देंगे ना जी जी, तो मतलूबा रिजल्ट आपको हासिल नहीं होगा। सही माशाल्लाह। दोनों का अच्छा होना इक्वली जरूरी है। दो नर मादा दोनों का अपनी नस्ल में, अपनी सिफात में मुकम्मल होना जरूरी है। सही। सर अभी आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा पेयर मौजूद है जिसके बच्चे मुसलसल आप ले रहे हैं और वो मुसलसल उड़ा रहा है? हाँ जी, मेरे पास। ये नहीं कि एक बच्चा अच्छा उड़ गया तो दूसरा अच्छा नहीं उड़ रहा, वो मुसलसल अच्छे बच्चे उड़ा रहा है, उस जोड़े का शौक है। अली अहमद साहब इसकी दूसरी बहन दिखाएं जो अभी जिसने अभी ये बहन है जी, ये जो अब दिखा रहा हूँ, इसने अब 10वीं कली पूरी की, अंडे के पर हैं। सही, आप वो देखें अंडे के परों वाली। मतलब आप लोग बताना मैं चाह रहा हूँ कि ये 5-6 बहनें यहाँ लगी हुई हैं जी, 2 बहनें मेरी तरफ लगी हैं। सही। अगर इनका रिजल्ट नहीं तो मैंने ये 7 क्यों लगा ली हैं? सही। ये नहीं माशाल्लाह दोस्तों, ये भी इसकी बहन है। देखें इसके अंडे के पर हैं, जरा देखें। हाँ जी, बगल में जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ जी, दिखाएं। हाँ जी, देखें जी, ये बच्चे के पार हैं अभी। अच्छा सर, रोशनी में देखें, मैंने इसे रोशनी की तरफ किया तो इसने अपना नूर बिल्कुल बारीक कर लिया, ठीक है ना। इसका नूर का भी क्या मरदखल होता है? जी, बड़ा मरदखल होता है। नूर का कैसा होना जरूरी है? ये जी आपको पिछले टाइम बड़ा, ये कबूतर घबराते नहीं है पिछले टाइम में। सेकंड मतलब हाँ, जब परवाज निकल गया सेकंड टाइम पे घबराते नहीं, अगर कोई हल्का फुल्का रोशनी कमी हो हाँ जी
तो ये घबराहट का शिकार नहीं होते, घर तलाश कर लेते हैं आसानी से। ये लो दोस्तों माशाल्लाह इसकी बाहर वाली कली देखिए, ये बारीक है बिल्कुल, वो ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा बारीक है, फिर आगे बारीक की नोके देखें, इनके कन्ने बिल्कुल बारीक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताने वाली इसलिए हैं कि आप भी घर में जोड़ा बनाए तो कुछ चीज़ें देख कर जोड़े का कंट्रास्ट लगाएं। हाँ, ये नहीं जी माशाल्लाह अच्छी है। ये दिखाएं जी इसकी बहन, ये भी इसी की ये भी बहन जी, 5 बहनें यहाँ लगी हैं। अच्छा, और 5 की 5 ट्राई हैं, 5 की 5 बच्चे कनियों में उड़ाते हैं अल्लाह की रहमत से। और 3 बहनें तो मैंने बाजी में उड़ा के रोकी हुई हैं। सही। या जी वाह माशाल्लाह जी। इसमें भी दोस्तों वही क्वालिटी, ये देख रहे हैं आप, ये भी अभी पट्टी है, बिल्कुल पट्टियां हैं बिल्कुल अभी। ये ना माशाल्लाह खुशकिनुमा पंजे हैं इसके। और दुम ये सर ब्लैक करेगी या लंगोटी रखेगी? हाँ जी कर जाएगी, ये सारी ब्लैक हाँ जी कर जाएगी। कुछ दोस्तों कबूतर होते हैं दूसरे धागे में वैसे इसमें 1-2 लंगोट रह भी जाते हैं, रह भी जाते हैं। हाँ जी। ये नहीं। अच्छा सर माशाल्लाह इतने सारे आपने जोड़े रखे हुए हैं, तो इनकी आप केयर के हवाले से भी देखिए, जैसे मौसम चेंज हो गया तो मौसम चेंज होने में साथ जाहिर है कि फीड भी चेंज करेंगे आप, तो क्या इसमें सर ऐड करेंगे और क्या इसमें से लेस करेंगे और क्या दाना होना चाहिए? देखिए जी, मौसम की तब्दीली के साथ जो लोग अपनी फीड तब्दील नहीं करते ना जी, वो उनके जो लॉफ्ट हैं उनमें हेल्दी कबूतर नहीं रहते फिर। सही। अब जिस तरह ये सीजन चेंज हो रहा है जी, तो आज से 15 दिन पहले जो है, मैंने ये मेरे अली अहमद साहब बैठे हुए हैं जी, 15 दिन पहले से हमने तिल, अलसी सही और खुर्दम तो हमारी थ्रू आउट चल दी है, लेकिन ये 2 हमने ऐड कर दी हैं। सही। अभी सर्दी अभी दूर स्टार्ट है, अभी दूर है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, ताकि जब तक सर्दी अपने पर पूरी तरह आए जी, तो ये खुराक इनके जिस्म में रच जाए। सही। अब उसके साथ हम बाजरे की तादाद ज्यादा होती है जी, यानी कि 3% बाजरा, 1% गंदम, सही, 1% चने, सही, और उसमें ये अलसी और खुर्दम और तिल। अगर सर मैं माजरत के साथ अगर मैं आपसे रेशो की बात करूं, कई दोस्त ये ना इसका हो जाते हैं शिकार के, पता नहीं 605 का क्या, पता नहीं क्या सर ने बताया था, तो एक आम बंदे के लिए हम 5 किलो गंदम लें तो उसके अंदर कितना ये ऐड करें, बाजरा कितना ऐड करें? किलो के हिसाब से ले लेना। हाँ। 1 किलो अगर आपने गंदम ली है जी, तो उसमें आप 2 किलो 2.5 किलो बाजरा कर लें। सही, ठीक है जी। जी, उसके अंदर आध किलो चने काफी है ना? नहीं मेरे ख्याल 1 पाव चने, 1 पाव चने, 1 पाव चने, सही, 1 पाव चने जी, और उसके अंदर आप ले लें जो अपना अलसी है जी, वो जो है 1 छटांग अलसी, 1 छटांग अलसी, 1 छटांग अलसी जी, 1 छटांग की तिल, 1 छटांग की तिल, और यही 1 छटांग खुर्दम, 1 छटांग खुर्दम, ये है 1 किलो का, 1 किलो का दाना, 1 किलो गंदम, पाव चने, 2.5 किलो बाजरा, जी बिल्कुल, और वो 1 छटांग, वो तीनों चीजें ये इसमें शामिल करें। फिर जब सर्दी ज्यादा आ जाती, धुंध का सीजन आता है, उसमें आप मोठ शुरू करें। सही, मोठ बहुत अच्छी चीज है, वो डालें इनको, चूंकि 2 महीने जो धुंधों के हैं वो मोठ डालें, चूंकि मोठ है गर्म खुश्क, सही, वो कबूतर की बीट को खुश्क रखता है, सही, नहीं होने देता। ये माशाल्लाह दोस्तों नायाब साहब ने रेशो भी बता दी दाने की, आपके लिए ये आसानी होगी कि जब आप दाना बनाएं अपने कबूतर के लिए, इसी हिसाब से आप रेशो का अंदाज़ा रखें। ठीक है ना? 1 छटांग उन्होंने अलसी बताई है, 1 छटांग खुर्दम बताई है, 1 छटांग तिल बताए हैं, 1 किलो गंदम, 2.5 किलो बाजरा, ठीक है ना, ये चीज़ें, और आधा 1 पाव चने, ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें, और ये कबूतर को फिट रखती हैं जिस्मानी तौर पे। तो आप ये अपने खुडे का जो अभी मौसम चेंज हो गया तो अपना दाना चेंज करेंगे, वरना आपके कबूतर इकट्ठे होकर बैठना शुरू हो जाएंगे, तो आप ये परेशान हो गए, वायरस आ गया, बंदा फिर परेशान हो गया, कभी कोई दवाई दे के कबूतर ही डिस्टर्ब कर लेता है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसकी फीड का ख्याल रखें, उसकी फीड अच्छी होगी तो कबूतर सेहतमंद रहेगा। अच्छा सर, सर्दी में जब हम ये पर्दा लगा देते हैं
कबूतरों के खुडे के आगे, केज के आगे पर्दा लगाते हैं, बहुत सर्दी है। जब हम केज खोलते हैं तो फिर बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में बड़ा फर्क होता है, तो कबूतर का इस तरह बीमार होना। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम आप ये दाना आप डालें जो मैंने बताया है जी। आप सुबह जब दरवाजा खोलेंगे ना जी, तो कबूतर अंदर से ऐसे बाहर आएंगे जैसे 303 की गोली है। सही, माशाल्लाह और गर्म होंगे। अंदर फटियों पे बैठ के इस तरह बुटकी बोलेंगे, जी जी। मादियां ऐसे फैलेंगी हम्म, कि उनको सर्दी का पता ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। कुछ इससे नहीं होता कबूतर को बिल्कुल भी। दूसरी चीज ये जी कि इन जब मौसम चेंज हो रहा था, जिस तरह इंसान है जी तो इस तरह कबूतरों में भी जो है ना हल्का सा फीवर, गले के प्रॉब्लम, जी, जुकाम, ये चीजें आती हैं। तो सही। उसके लिए ज़रूरी है कि जब इस तरह के बदलते हुए सीज़न में ना आप रूटीन में अपने कबूतरों को एंटी एलर्जी और ये जो ब्रोफेन, पैनाडोल का इस्तेमाल सही, करवाते रहें, और एंटीबायोटिक का जो रेगुलर इस्तेमाल होता है जी, हर मंथ, उसको बाकायदगी से जारी रखें। बहुत जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। ये इंसान जो भी जानदार है ना उस पे मौसम इफेक्ट करता है। सही। जिस तरह इंसानों पे इफेक्ट करता है इस तरह जानदारों पे भी इफेक्ट करता है। सही। तो इनकी केयर बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको अपने परिंदों से प्यार है, आपको इनकी लगन है, तो आप इनकी केयर करें। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। दोस्त परिंदों से बहुत प्यार करते हैं, बड़ा पैसा खर्चते हैं इनके ऊपर, मेडिसिन पे पैसा खरीदते हैं, फिर नहीं, महावत पे पैसा तो वो खर्चते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। सीखते नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जी, आप पैसा भी खर्चे, अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने आपको दिया खर्चे, सही, बिल्कुल सही। लेकिन उनकी केयर भी सीखें, उनकी शनाख्त भी सीखें, उनका रख रखाव सीखें, सही, ब्रीडिंग के नो हाउ सीखें कि सही, ब्रीडिंग के मुसल्लमा असूल क्या हैं, ब्रीड को कैसे आपने बढ़ाना है। सही। फिर देखें ना, अभी तो अमजद साहब, यहाँ लोगों को यही वाजे नहीं होता कि हमने ब्रीडिंग क्यों करा रहे हैं। सही। देखें ना, ब्रीडिंग एक मकसद है उड़ाने के लिए, जी, एक ब्रीडिंग का मकसद है सेल करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ब्रीडिंग का मकसद है खूबसूरत बनाने के लिए, एक ब्रीडिंग का मकसद है सिर्फ नस्ल को बढ़ाने के लिए कि एक रंग के ही मैं बनाता जाऊं। सही, ऐसे ही है। अब हर बंदे का अपना अपना एम है ना, तो सही, जिसने जो बनाना है उस एम के असूलों के मुताबिक वो चले। बिल्कुल ऐसे ही है। पेयरिंग देखे ना, आपने उड़ाने के लिए पेयरिंग करनी है, उसका और तरीकेकार है। जी, सही। अब हमें पहले ये तो चीजें सीखनी चाहिए, फिर कबूतरों पे पैसे भी सर्व कर देने चाहिए। जैसे सर सख्त सर्दी में बच्चे मर जाते हैं, तो बच्चे निकलवाने के लिए सर्दी में कौन सा मौसम ठीक रहता है और गर्मी में कौन सा? बखुदा सारे मौसम ठीक रहते हैं, सारे ठीक रहते हैं। मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ जी कि इस दफा हमने ट्रायल के तौर पे जी, सावन भादों में भी कुछ जोड़े नहीं तोड़े, सही, मतलब वो 25-30 जोड़े ऐसे थे जो हमने नहीं तोड़े सही। सावन भादों में। और आप यकीन करें कि शायद कोई एक आधा बच्चा हो जो दरमियाना पला हो, सही, सारे A+ बच्चे पले। माशाल्लाह। कबूतर मोल्डिंग भी कर रहे थे। आप उनको दाना अच्छा देना, आप उनके विटामिन्स का ख्याल करें, आप उनकी कैल्शियम का ख्याल करें, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके ऐसी डाइट दें जो उनके खून बनाने में मदद दे उनको, सही। तो कुछ भी नहीं होता कबूतरों को। अक्सर सर्दी में सर ऐसे होता है ना, कबूतर पानी कम पीता है और उनका और बच्चों का भी और बड़ों का भी अक्सर पोर्ट चौक होने का खतरा रहता है। ये तो आपने देखना है ना, जो बंदा ब्रीडर है, जब उसने पानी, जब कबूतर सर्दियों में ये रूटीन है कि जब ज्यादा सर्दी आती है तो बच्चों को पानी कम होता है, तो आपके हाथ में नीम गर्म पानी का डब्बा और सिरिंज होनी चाहिए ना, सिरिंज होनी चाहिए आपको लेके। तो जिस वक्त आप सुबह आपने फीड देनी है या कोई सुबह का नाश्ता देना है तो बच्चों को चेक करें, उनको पानी दें, साथ एक नीम गर्म पानी। इसी तरह रात के वक्त दें उनको, सही, तो टाइम में चेक करें, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये मेहनत की बात। अच्छा सर, माजरत के साथ एक क्वेश्चन है मेरे जहन में, और दोस्तों की भी हो सकता है यही डिमांड हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ, हो सकता है दोस्तों को पसंद आए ना आए। मैंने एक परवाजी जोड़ा लगाना है, तो मुझे नर और मादी में क्या खूबी देखनी चाहिए और मुझे कैसे वो अपने केज से निकालना चाहिए कि ये नर और ये मादी लगाऊं तो इसके बच्चे परवाजी निकलेंगे? अली अहमद साहब, वो 14 नंबर से मुझे दिखाइएगा इन पट्टियों की खाला। ये मैं आपको एक मादा दिखाता हूँ जी जी, परवाजी जोड़ा लगाने के लिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह टिप दूंगा जो मेरे पास है। बिल्कुल सर, हाँ जी। अगर दोस्तों को समझ आए तो वो जरूर इस्तेमाल करें, वो अमानत है सर आपके पास। ना समझ आए
तो वो उसको दरगुजर करें। नहीं सर, वो अमानत है, आपने तो शेयर तो करनी है ना सर, वो तो नहीं देखिए, आपने पूछा, मैं तो बताऊंगा जो मेरे तजर्बे से गुजरा है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो मेरे एक्सपीरियंस से चीज गुजरेगी मैंने तो वही बतानी है। सर आपको माशाल्लाह दोस्त आपकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी जो आप टिप्स देते हैं उन पे अमल भी करते हैं। तो देखिए मैं तो हाँ जी, कोशिश ये करता हूँ कि सच कहूँ बिल्कुल और ऐसे ही, जो मेरे तजर्बे से गुजरा है वो कहूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें जी, ये मादा है जी, देखा मैं इसने पानी बहुत पिया हुआ था, बहुत ज्यादा पिया हुआ अब आप आते उस वक्त है जब दाना डला होता है। देखिए दोस्तों माशाल्लाह पेड़ कबूतरों को कैसे- देखने का हुस्न होता है जब दाना ना खाया हो। हाँ जी। आप जब आए यार वो अचानक रेड करते हैं। सही माशाल्लाह सर, इसके आंख बहुत बहुत खूबसूरत है। ये वही ब्लड लाइन है ना जी, लाल बादशाह। लाल बादशाह माशाल्लाह से ने बहुत ज्यादा पानी पिया है दोस्तों। मैं हल्का सा छोड़ छोड़ रहा था, दीजिए, ये अली अहमद छोड़ तंग दें। हो रही है ये। हाँ जी, आप बता के आया करें ना अगर, तो कबूतरों को बंदा दाना नहीं डालता। सर आप अचानक रेड करते हैं तो वो फिर वो पोटे फूले होते हैं सर बेचारों के। आपने वैसे टाइम नहीं ना देना होता, आप पे रेट ही करनी पड़ती नहीं, है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे हमसाए हैं, यू कैन कम एनी टाइम, लेकिन बता बहुत देना शुक्रिया फिर सर। हाँ जी, अच्छा जी, मैं बताता हूँ। मेरे कबूतर का पेड़ लगाने के लिए पहला जो मेरे टिप है जी, वो जी। ये है कि आप जो भी, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे तजर्बे से गुजर गई है। सही, अगर नर की बगल का पहला पार जहाँ से स्टार्ट होता है, जी। बगल से नहीं, जो उसके पहले 10 पार है ना, जी बाहर वाले, के 10 पार, बाहर। हाँ जी, जो पहला पार है जी वो बगल से बाहर अगर है, जी, होना चाहिए, सही। तो जो मादा है उसका पर बगल के बराबर होना चाहिए। मादा का अगर उसका भी बाहर हो तो नहीं, वो आप उसकी बजाय उनको वो लगाए मादा ना जिसका हाँ जी, बगल के जिसका बराबर है। बराबर हो दोस्तों। एक दोनों में से एक का पर बाहर है अगर, जी तो एक का बराबर हो। बहुत बड़ी टिप दी है आप। ये मेरे तजुर्बे से गुजरी है। आप ये देखें ना, मैंने अब ये आपको छठी बहन दिखा दी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। 6 बहनें 2 उधर लगी हुई हैं, तो मैं इनको अगर 8 को लगा रहा हूँ तो इनका कोई रिजल्ट तो है। सही। मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों को, सर आपने जो बात बताई है ना, थोड़ा सा जरा स्लीज करके उन्हें समझा दूं हाँ थोड़ा जी। सा। सर ने जो बात बताई है ना पेड़ लगाने के लिए, बहुत अच्छी बात बताई है दोस्तों। नर हो या मादी हो, जो नयाब साहब ने बताया, उसका जो अंदर से 10वां पारा है वो कम से कम बगल से आधी इंच बाहर हो। पहला जो पारा है बाहर वाले 10 पारों का कम से कम आधी इंच बड़ा हो, ठीक है ना, कम से कम, या थोड़ा उससे थोड़ा कम भी हो लेकिन उससे बड़ा हो, और मादी का वो पर बराबर हो। तो ये क्रॉस जोड़ा बनाया। और क्रॉस अगर जोड़ा नर का, अगर मादी का बड़ा है तो नर का बराबर हो। नर का बराबर हो। मतलब ये देखें कितनी बड़ी टिप है। ये बहुत कम उस्तादा कराम मैंने नहीं देखे अभी तक किसी को इस तरह की टिप देते हुए, ठीक है ना। लेकिन बड़ा पार जरूर बताते देखा है, लेकिन ये वाली टिप देते नहीं देखा कि एक का बड़ा और एक का बराबर हो, चाहे वो एक नर है टिप चाहे और मादी। इसी के साथ जी जी, दूसरी टिप ये, नर और मादी दोनों का फ्रेम एक जैसा नहीं लगाना। सही। नर और मादी का दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सर वो बॉडी स्ट्रक्चर सेम ना हो। सेम ना हो। अगर एक का बड़ा तो बॉडी स्ट्रक्चर में जोड़ हड्डी भी आता है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो देखे ना, आप जो फ्रेम है जी वो तो आप हाथ लगा के समझा सकते हैं ना किसी को। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अब जी, मैं यहाँ बताऊंगा लोगों को फ्रेम की समझ नहीं आनी। कोई दोस्त बैठा हो तो मैं उसको कबूतर पकड़ाऊं और बताऊं भी ये फ्रेम है सही। जो मैं फिर उसको आसानी से समझ आएगी। तो थोड़ा मैं सा बता दें, थोड़ा सा बता दें सर। देखिए फ्रेम, मैं जिसको फ्रेम कहते हैं ना, फ्रेम ये है। जी, जो मेरा पसंदीदा फ्रेम है वो ये है, यूं, बोतल की मतलब तरह ये देखिए वी टाइप। बी टाइप। हाँ जी, या आगे उसके से जो बड़ा जोड़- और पीछे की तरफ पीछे से छोटा हो। ये देखें सर ने ये बताया, ये वी कहते हैं ना, ये हाँ, पीछे ये यूं, सीना यूं से बिल्कुल आगे से चौड़ा हो और पीछे से पीछे से वी हो, जोड़ तक जाते जाते वी बन जाए, वी बन जाए, वो फ्रेम हो। दूसरा, जब उसको आप हाथ में लेना तो वो उसका फुलाव तो ज्यादा हो ज्यादा, लेकिन उसका वजन ना हो। परेल होना जरूरी है। तीसरी चीज, जी ये तीनों मुख्तलिफ टिप्स हैं जी। जिसको करना चाहिए उनको। अगर मुजतमा कर लेंगे जोड़े में तो बहुत बेहतरीन जोड़ा हो जाएगा। जी जी, मादा नर के साइज बैलेंस हो, जिसे सही। कहते हैं ना वो साइज, मिस्त्रियों की जुबान में गुनिया चोन, कुनिये चोन। हाँ जी, वो ज्यादा लंबूतरे ना हो, लंबी दुमे ना हो हाँ। उनकी, ज्यादा ओवर ना हो। लंबी दुमे ना हो, मतलब दुमे भी पिछले लंबे ज्यादा ना हो। अच्छा सर, ये बाहर की कनिये दुम के बराबर बेहतर है या थोड़ी छोटी होनी चाहिए? ये कबूतर की नस्ल के हिसाब से बड़ी भी ठीक है, छोटी भी ठीक है, कोई इससे, नस्ल के हिसाब से है ये नस्लों के हिसाब से होती हैं। तो आप देखें, आप जब ये पेड़ लगाएंगे ना जी,
तो कोशिश ये करें कि आपके जो कबूतर है वो आपके आजमूदा हों, आजमूदा हूँ उनकी। तो आपको रिजल्ट लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको उनकी खसलतों का पता होगा, पता होगा, उनकी जबिल्लत का पता होगा। अब ये बहनें मैं लगाई है ना, मैंने 2 बहनें हैं एक नस्ल में लगाई हैं, 3 बहनें एक नस्ल के कबूतरों से लगाई हैं, और ये 3 बहनें एक नस्ल के कबूतरों से लगाई हैं, 8 जगह हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपने इससे ज्यादा चलाया है। हाँ जी, ये आपकी लाल बादशाह ब्रीड? लाल बादशाह है। अब मैं आपको, अब लाल बादशाह को मैंने लगाया है, आपको मैं दिखाता। अली अहमद साहब, वो 10 नंबर में पट्टी लगवाई है, वो जरा दिखाइएगा। ये बिल्कुल 10 साफ हुई है पट्टी अभी। अच्छा, ये भी उन्हीं की बहन है? ये नहीं, हाँ जी, ये उनकी बहन की बेटी है। अच्छा, उनकी बहन की बेटी है। ये बहुत गहरी निकली है सर। इसके साथ मेल आपने कौन सा लगाया था? वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखे 10वां भी आ रहा है उसका, देखे माशाल्लाह, अंडे के पर हैं। हाँ ये देखे, और ये बाहर वाला पर देखे दोस्तों कितना बारीक निकल रहा है। ये देखे बिल्कुल पेंसिल की तरह। ये देख रहे हैं आप इसे? दूसरी तरह से भी ऐसे ही है। हाँ जी देखें, हाँ जी, ये देखे, ये 10वां पार आ रहा है इसका भी। क्या दूसरी तरह से भी ऐसे ही है, अंडे के पार हैं सारे, बिल्कुल बारीक आप पार। देखें। इसका मतलब कि ये दुबई बहुत जल्दी करते होंगे सर। हाँ जी, 1 2 3 1 2 3 होता होगा, बस हल्का सिस ही किया तो वो गए। ये अभी हाथ से ये खुद उड़ने वाले कबूतर हैं। सही माशाल्लाह। और इसमें मुलायमियत इतनी है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता आपको। माशाल्लाह प्रेल है, वेटलेस है, और माशाल्लाह मुलायमियत भी काफी है। माशाल्लाह जी। इसका बाप दिखा दीजिएगा, इसका बाप है। अच्छा, ये वाला सर इसका ये बाप जी आ गया बाप इस है मादी जी। का। हाँ जी, तो ये सर आपकी कौन सी ब्रीड है ये वाली? ये जी मेरे एक दोस्त हैं अमीन साहब। सर 1 मिनट लेके आना जरा भाईजान, 1 मिनट उठाना। हाँ जी, ये मेरे दोस्त हैं अमीन साहब। जी जी। तो ये उनके पास पड़ा हो रहा है 1.5 साल कबूतर। अच्छा। तो ये पेयर ब्रीड नहीं कर रहा था, जो मैं कहता लगाओ पेयर ही नहीं लगता था। तो मैं उन्हें कहता था गफलत में, तो उन्होंने कहा उस्ताद जी ये फिर आप ना ये कबूतर जो है आप जो ये इसको यूटिलाइज कर लें, सही, तो इसको कर लें। वो मैंने फिर उसकी पट्टी लगाई लाके लाल बादशाह की इसके साथ। सही सही। अब इसको अक्सर लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं सर करते? ये भी, ये आप देखे देखिए, दोस्तों, ये देखे मैंने छोड़ा हुआ इधर से भी वाइब्रेट कर आप रहा है। जरा ये देखें ना इसको, इसके शोल्डर देखे, ये कच्चा नहीं इसके होने जोड़ों देता। का बताएं जरा। हाँ जी, जोड़ बताएं जरा, नोकदार हड्डी है इसकी। जोड़ बताएं, जोड़ हल्का सा इसका खुला है, और हल्का नहीं खुला, जरा बताएं कितना खुला? आधी उंगली तकरीबन है खुला उसका। आधी उंगली खुला है ना, हाँ ये जी, क्यों आधी- नहीं बताते आप? हाँ जी, आधी उंगली खुला है। इसको हर बंदे ने रिजेक्ट किया। सही, देखें, और टेल भी इसकी देखें दोस्तों। अभी ये बुरा मना रहा है, वरना ये होना तो ये आराम से, तो फिर ये टेल भी सीधी रखे। ये देखें, मैंने इसे पकड़ ली है, टेल देखें माशाल्लाह इसकी, और कह रहे सुर्ख पंजे। सर ये बुरा बहुत मना रहा है, मादी दिखाना जरा। अच्छा दोस्तों, ये ये सर ने जोड़ा लगाया बीच में तस्वीर। नहीं जोड़ा नहीं है, इसकी बेटी है। अच्छा, इसकी बेटी है ये बेटी है, ये बाप है दोस्तों, और ये बेटी है, और दोनों का कलर देखे माशाल्लाह। ये बाप पर ही गई है तकरीबन। ये लाल बादशाह जो 8 बहनें दिखाई है ना, एक बहन इसके साथ लगी हुई है। सही। कोई बंदा पसंद करेगा जोड़ को? नहीं सर, बहुत खुला। अगर मैं जोड़ों जिसको में आप पूछेंगे वो कहेंगे जी बंद जोड़, बंद जोड़। ये दोस्तों यार, सीखने वाली बात ये है, चीज़ बहुत पता अच्छी क्या है। है? ये जोड़ आपको अगर हसब नसब का पता है ना, तो ये जोड़ खुले हो जाना, ये बच्चे की पलाई का फर्क भी होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से भी जोड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही। अंडे देने से मादाओं के जोड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये समझने की नहीं बात है ना। सही, उनके बंद नहीं लेकिन रहते। जिस बंदे को इसके हसब नसब का नहीं पता, वो तो घबराएगा। हाँ, वो कहेगा यार गलत चीज है यार, ये मैं इसको क्यों लूं। और जिसको पता है वो कहेगा। अब मैंने लगा के इसके बच्चे छोड़े हैं, 3 बच्चे उड़ा के रोके हैं। अच्छा माशाल्लाह, आगे जोड़ों में जी। तो वैसे ये जो एक पट्टी रोकी है ना, हाँ जी, नॉर्मल में इसका क्या रिजल्ट है इसके बच्चों का? इसके बच्चे मेरे पास 8-9 घंटे उड़े हैं। अच्छा अच्छा सर, आप सबसे अच्छा जो आपके पास प्रवास देखें, ये इसके ऊपर हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये मेरा कबूतर आज शाम को 5 बजे बैठेगा, ये 5:30 बैठेगा, ये 7 बजे बैठेगा, ये कोई पक्का नहीं कह सकता। लेकिन ये ना कि कबूतर उड़ के आते हैं। आप मुझे ये बता दें कि कबूतर का हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ये इसके राउंड बोर्ड में बैठेगा, या आपके पास अच्छा टाइमिंग क्या होता है? 6 घंटे उड़ने वाला ज्यादा अच्छा होता है, या 7 घंटे उड़ने वाला बगैर खुराक के? मेरे नजदीक तो जो बच्चा जी, उसको आप उड़ाना शुरू करें, वो उठे हाँ जी, और उसका मुंह आसमान की तरफ हो, हम्म, और गहराई में जाके उड़ के
4-5 घंटे रेगुलर उड़ के आता रहे ना, डेली या डाक के साथ? आप चाहे डेली उड़ा लें तब भी उड़ जाए वो, हाँ जी मौसम के हिसाब से है ना। जी। अगर शदीद मौसम है तो आप उसको नागे पे ही छोड़ेंगे, अगर इस तरह का नॉर्मल मौसम है तो रोज छोड़े जाए। सही नहीं। अच्छा, अगर नागे पे फर्ज करें, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये जी। मेरे दोस्तों के लिए थोड़े से सर, मैं उनके लिए भी नॉलेज इकट्ठा करना होता है, तो वो जैसे ना कि आपका बच्चा 6-7 घंटे उड़ रहा है, नॉर्मल उड़ रहा है, ठीक है ना, आप बगैर सिर्फ उसके खुराक के दाने पानी के ऊपर इतना उड़ रहा है, तो ये उसके लिए प्रवास ठीक कर रहा है सर? हाँ जी, बहुत अच्छी परवाज है। इसे मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ? इसके लिए देखें, मेरे नजदीक अच्छा वो कबूतर अच्छा है जी, वो जोड़ा अच्छा है जिसका बच्चे को आप छेड़ें और उसकी तवज्जो ऊपर हो हाँ, कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, और फिर वहां से वापस आ रहा उसी हूँ, चक्रों में वापस आए, वो अच्छा है। वो अच्छा है। तो वो अच्छा है। अच्छा, फर्ज करें अभी मेरा बच्चा 6 घंटे प्रवास कर रहा है, सुबह 6 बजे उड़ा रहा हूँ, 12 बजे बैठ रहा है, मैंने अभी इसे शाम तक लेके जाना है, तो मुझे खुराक किस वक्त शुरू करनी चाहिए? देखिए, खुराक आपको उस वक्त शुरू करनी चाहिए उसकी जिस वक्त वो अपनी वीकनेस शो कर रहा है। सही। वो आपको बताएगा कि मुझे खुराक की जरूरत है। देखने वाली नजर की है। वो बीठों में चर्बी लाना शुरू कर देगा, सही, वाइट सी। वाइट जब वो सी। दूसरी दफा वाइट चर्बी की वाली बीट कर दे ना, तो इसका मतलब वो खुराक के लिए तैयार है, वो मांग रहा है, उसको खुराक देनी शुरू करें आप। अभी वो खुराक मांग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, खुराक में हम फर्ज करें भी मेरा बच्चा चला गया 3-4-5 बजे तक चला गया, तो मुझे उसे नुस्खा लगाने की तो जरूरत नहीं है मेरा ख्याल? नहीं, देखिए, नुस्खा तो उसके लिए है जो आड़ रहा है, या जो कम। नुस्खा की तो वहां जरूरत होती है जहां आपकी कहीं टाई पड़ गई है, सही, मुखालिफ से, हरीफ से, उसके भी 3 बजे बैठ रहे हैं, आपके भी 3 बजे बैठ रहे हैं, तो उसमें जरूरत है नुस्खे की। या वो 4 बजे बैठ रहे हैं, आपके 3 बजे बैठ रहे हैं, तो वहां नुस्खे की, कीमियागरी की जरूरत है कि थोड़ा सा बूस्ट दें उसको। सही। अदरवाइज कबूतर तो वो है जो खुद उड़े। नहीं सर, मैं ये चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरी शायद समझ ना आ रही हो दोस्तों को भी, इसलिए कि अभी एक उस्ताद कराम जो भी हैं, जो मतलब किसी का नाम नहीं मैं लेता, वो अपने शागिर्द को खुराक देते हैं, मुझे कस्तूरी मंगा दे, मुझे सोने के वर्ग मंगा दे, मुझे सुच्चे मोती मंगा, वो इतना खर्चा बता देते हैं खुराक उसकी तैयार करने के लिए, एक नुस्खा लगाने के लिए इतना खर्चा बता देते हैं, उतने के चाहे पूरे कबूतर ना हो। देखें, ये तो है, आपने जितनी बड़ी गेम करनी है, ये बड़ी गेम की तैयारी है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी गेम की तैयारी है, जेठ की। बैसाख में और अस्सू में, और ये उसमें तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। ले दोस्तों, ये बात नोट कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात बताइए। तो रूटीन वो तो बाकी तो अगर बैसाख सर जेठ जैसा लग जाए तो फिर तो जरूरत पड़ेगी ना? नहीं जी, मेरा ख्याल है वो एक दिन उड़ना होता है, उसमें क्या जरूरत है? हाँ जी, एक दिन ही उड़ना होता है उसमें। चलें, आपने बुध की एक फिरत लेनी है, जुमा बांध के फेरना है आपने। हाँ उसको, और आगे इतवार में उड़ा देना है। सही। ये तो होती है जब नागा भाई ये चीजें जरूरत है जेठ में। ये ना दोस्तों, ये भी मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया कि ये जो नुस्खे उस्तादा कराम मंगवाते हैं ना, फलानी चीज़ होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए, तो वो महंगे नुस्खे होते हैं। अभी कस्तूरी लेने चल जाओ तो वो मेरा ख्याल माशे के हिसाब से जाओ तो 40-50 हज़ार रुपये माशा है। हाँ जी, बहुत महंगी है। ठीक है ना? इसी तरह अंबर भी बहुत महंगा है। अभी अंबर किसी को ये नहीं पता होगा अंबर चीज़ क्या है, मैं बता देता हूँ, अगर जिन्हें पता है तो वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। अंबर एक मछली का दिमाग है, ठीक है ना, एक मछली का दिमाग है, उसे हम अंबर कहते हैं। सुनने वाला ये कहते हैं शायद कोई देसी जड़ी बूटी होगी, सर ऐसे ही है? देखें जी, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ जी कि आप कबूतर ऐसे तैयार करें जी जो सिर्फ आपके इशारे पे उड़ जाएं। अगर जिनको आपने गोलियां देनी है, ये चीजें देते रहना, वो फिर तो वो मजा फिर नहीं आप है। डबल माइंडेड है। हाँ जी, फिर कबूतर आपके म्यार के मुताबिक नहीं है, किसी वक्त भी धोखा दे सकते हैं। कबूतर वो होने चाहिए जिनको आप छोड़े तो उन्होंने कहा जी हमने आसमान जाना है और हमारा जो टाइम है हमने पूरा करना, अपना टाइम पूरा करना है। तो इसी तरह की कबूतर दोस्त अपने केज में बनाए, ठीक है ना, कि दाएं बाएं किसी की ना सुने। आप उड़ा रहे हैं और आपको पता होना चाहिए आपके कबूतर क्या कर रहे हैं। और आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि यार पता नहीं सही उड़ रहे हैं कि नहीं, उसको पूछना। जब बंदा दाएं बाएं से पूछने शुरू करता है, फिर उनकी चीज़ें जमानी शुरू करता है, अपने कबूतरों का बेड़ा गर्क करके बैठ जाता है। आपका कबूतर 11-12 बजे बैठ रहा है तो वो बहुत अच्छा बैठ रहा है, वहाँ पे आपको उस्ताद की ज़रूरत है कि उस्ताद जी मैं खुराक की दें। अपने उस्ताद आप शागिर्द हैं तो शागिर्दी लाजमी करें, ठीक है ना, वरना किसी अच्छे उस्ताद की मशावरत में रहें तो उससे पूछे उस्ताद जी मैं खुराक में क्या शामिल करूं जो मेरे कबूतर इस तरह करके बैठे। क्योंकि उस्ताद जी खुराक में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर देते हैं
जिसकी वजह से जी, कबूतर आप मौसम के हिसाब से जी कई दफा चीजें चेंज करनी पड़ती हैं खुराक की। देखें। हाँ, ये बहुत जबरदस्त बात है सर। ये तो साथ साथ स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप है। मैं आपको शादाब छोटे भाई की बात बताता हूँ, शादाब साहब की बात। एक दिन तो बहुत गर्मी आ गई है, इससे को 7-8 साल पहले की बात है। सही। तो कबूतर जो थे ना अपने, वो 12:30 पौने 1 बजे सारे कबूतर सामने आ गए। तो मैंने फ़ोन किया ऑफिस से, कहना उस्ताद जी कबूतर सामने आ गए ने, फिरदे पे ने। मैं कहा यार कबूतर तो बड़ी जल्दी आ गए सामने। तो मैं क्या आले दुआले की खबर कोई है? उन्होंने कहा उस्ताद जी आले दुआले की खबर रखनी है। सही। साढ़े कबूतर खुद साढ़ा पैरामीटर ने, ये साढ़े आ गए ने दुनिया के आए होने ने। सही। और आप यकीन करें उस दिन जब शाम को पता चला तो सारी वही सूरत हाल थी जिस तरह के हमारे कबूतरों की थी। अच्छा। उन्होंने कहा जी साढ़े इस तरह ने तो सारे इस तरह होने। सारे इस तरह होने। क्या बात है जी। ये कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस जो आपके कबूतर आपको देते हैं कॉन्फिडेंस। ये आपके अंदर का कबूतर ये कॉन्फिडेंस देते हैं। कॉन्फिडेंस भी सर वही देगा ना जिसके ऊपर मेहनत की होगी। बगैर मेहनत के कॉन्फिडेंस तजुर्बे से आता है। तजुर्बा किया होगा। ये कबूतरों को जब आप फिजिकल उड़ाते हैं, देखे ना कबूतर तो आपको आज चले जाए पूरे लाहौर में घर घर अच्छा कबूतर है। कोई एक बंदा ऐसा दावेदार नहीं है कि मेरे पास सबसे अच्छे हैं। घर घर अच्छा कबूतर पड़ा हुआ है। लेकिन कामयाब कौन है? जो प्रैक्टिकल करता है। प्रैक्टिकल करता है। अच्छा सर, आपकी नजर में पूरी दुनिया में सबसे अच्छे कबूतर कौन से मुल्क से मिलते हैं? कौन सी कंट्री से या कौन से शहर से मिलते हैं? पाकिस्तान से अच्छा कबूतर सारी दुनिया में किसी जगह नहीं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में है अच्छा या किसी? देखें जी लाहौर में, लाहौर से बेहतर कबूतर किसी जगह नहीं। अब यही और अगर किसी ने जाके कबूतर बनाए हैं और वो ये दावेदार है कि मेरा लाहौर से बेहतर है, तो वो लाहौर के कबूतरों की पैदावार है। वो पैदावार है, उसमें उसका पर जरूर होगा। हर सूरत पर क्या होगा, 70% ही वो होगा। अभी सर इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में बहुत अच्छा शौक होता है। वो दोस्त शौक करना भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जैसे कबूतर उड़ते हैं इस तरह बैठें, हमारे कबूतर भी इसी तरह टाइमिंग करें, तो इसी तरह वापसी करें जैसे पाकिस्तान के कबूतर करते हैं। तो सर हमारा शौक बढ़ के इंडिया, बांग्लादेश, ईरान या और कंट्री में क्यों नहीं जाता? ये उस्ताद कराम अपना ये शौक वहाँ पे ट्रांसफर क्यों नहीं करते सर? क्यों नहीं, अच्छे कबूतर जाने चाहिए। हाँ जी, ये वो दोस्त जो ख्वाहिश रखते हैं। असल में ना जो लोग मेहनत से कबूतर बनाते हैं जी, फिर वो इतनी आसानी से तो नहीं देते ना। सही। अब जिन्होंने यहाँ बनाए हुए हैं वो पैसे लेके देंगे, उसके माकूल पैसे लेके, और बहुत सारे लोग लेके दे भी रहे हैं। अब फर्ज करें मैं आपके कबूतर ले जाता हूँ, मैं आपके कबूतर अपने घर ले जाता हूँ, तो मैं आप जैसा रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता जब तक मैं आप जैसी मेहनत नहीं कर सकता। सर देखें, पहली बात है आपको मुझ जितनी कबूतरों की नो हाउ रखनी पड़ेगी। सही। मेरे कबूतरों को मेरी तरह जानना पड़ेगा जिस तरह मैं जानता हूँ इनको। सही, जिस तरह आप इनसे बातें करते हैं, जिस तरह ये मुझसे बातें करते हैं, ये आपसे करते हैं, ये मिजाज समझते हैं, मैं इनका मिजाज समझता हूँ कि इस वक्त इनकी तलब क्या, हाजत इनकी क्या है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है मेहनत। उड़ाना, खुड्डों की कबूतरबाजी का अलग शौक है। खुड्डों में कबूतर पाल लेना, दैट इज अ सेपरेट थिंग। और उनको मैदान मुकाबला के लिए तैयार करना, ये लोहे के चने चबाना है। सही। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। सर एक और शेर सुना दे सर, बड़े दिन हो गए आपका शेर सुने हुए। देखिए शेर तो एक और जरा मजेदार सा। ये कहता हूँ कि इसमें आप खुद को गर्क करें, सही, फिर आपको मंजिल मिलती है। आप इसको समझें सही कि यार ये क्या चीज चाहते हैं, ये इनका क्या। आपको जिस दिन, मैं बुनियादी बात पहले भी बताई है जी, आपका जिस दिन ऐसे कबूतर बना लिए जिनको आप छेड़े तो उनका मुंह आसमान की तरफ हो। सही। राइट लेफ्ट पे ना हो, राइट लेफ्ट पे ना, नीचे ना हो, उठे तो उनका मुंह आसमान की तरफ जाए। वो अच्छा कबूतर है, वो आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। बहुत अच्छी बात बताई है सर ने। माशाल्लाह आज काफ़ी सारी टिप्स भी दी हैं, ठीक है। जोड़ा लगाने के बारे में भी बताया, कबूतरों के दाने के बारे में भी बताया, मौसम के साथ फाइट कैसे करनी है कबूतरों ने वो भी बताया। माशाल्लाह काफ़ी सारी टिप्स दी हैं दोस्तों। आप नायाब साहब की माशाल्लाह वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माशाल्लाह वो उस्ताद ही इतने काबिल हैं, इतने खुल के चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो मीडिया पे आते हैं लेकिन खुल के चीज़ें नहीं बताते, इल्म उनके पास है लेकिन वो बताते नहीं हैं। तो आप भी नायाब साहब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात पकने से तंदुरुस्ती दे, ठीक है ना, और इसी तरह ये इल्म बखेरते रहें अपना। और ये मेरी ख्वाहिश है कि
पाकिस्तान से, ये लाहौर शहर से निकल के, पाकिस्तान से निकल के दूसरी कंट्रीज में जाए, इसके भी वर्ल्ड कप उड़े, इसका भी शौक जो ना बिल्कुल हो, अच्छी टीमें बने, अच्छे ग्रुप बने, अच्छे माशाल्लाह शौक हो, और ये वर्ल्ड कप तक होना चाहिए, ताकि ये जो हमारा छोटा शौकीन है ना, जो घरों में पाल लेता लेकिन उड़ाने की सकत नहीं रखता, उससे भी अच्छा बिजनेस मिलेगा। जब वो अच्छे जोड़े लगा के अपने बच्चे देगा, किसी को अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे, तो उसका भी रोज़गार अच्छा चलेगा। सर ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। उनको और जिनके वसाइल कम है वो अपने घर में ब्रीडिंग रख लें, 2 4 5 जोड़े रख लें, हाँ जी। अपना दिल बहलाएं, किसी दोस्त की छत पे छोड़ दिए, या जहाँ सेल करने उनको दिल से दें अच्छे कबूतर। हाँ जी, बिल्कुल सही। जब आप किसी से पैसे लेना, तो मेरा यार सबको ये बार बार तंबीह है कि जब आप किसी से पैसे लें तो खुदारा उसको चीज़ अच्छी दें, म्यारी चीज़ दें, ताकि वो याद करता रहे आपको सारी जिंदगी, क्या बात यार है। किसी ने कुछ दिया है मुझे। दोस्तों चीज़ देते वक्त बस ये ज़हन में ख्याल रखें कि आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आपने अच्छी चीज़ मादी दिखाना 20 बड़ी। इंशाल्लाह ये वो कबूतरी का शौक कराने लगा हूं जिसका 5 लाख रुपया नायाब साहब को कोई दोस्त दे रहा था, तो इन्होंने ये मादी नहीं दी थी। 2 साल पहले गुजरात से। 2 साल पहले गुजरात से थे वो, तो नाम लेना पसंद करेंगे सर? मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। तो इस मादी का आपके शौक रहते हैं, आपने ज़रूर इसका फीडबैक देना है कि आपको मादी कैसी लगी है। कि आँख का शौक जरा क्लोज कराइएगा, क्लोजअप से। ये देखें जी, इसकी आँख का शौक देखें जी। और अभी रात का वक्त हो रहा है, देखें ना, मगरिब का वक्त है। सही। कुंदे का शौक कराएंगे। हाँ जी, दूसरे भी कराते हैं, दूसरी आँख का भी शौक करें दोस्तों। ये जी इसकी सबसे पहले तो ये चीज़ है, इसकी गोल हड्डी है, जोड़ इसका सुई के नक्के के बराबर खुला है, और इसका जोड़ जो है वो है भी बारीक माशाल्लाह जी। ये वो कबूतरी है जिसका 2 साल पहले 5 लाख रुपए इस मादी का मिल रहा था गुजरात से भाई साहब से। सर गुजरात में बहुत शौक हो रहा है, हाँ जी, बड़ा शौक है। और पाकिस्तान वो में शौक हो रहा है। बड़े क्रेजी थे। हाँ जी, बड़ा मैं कहा यार भाई मेरा शौक है, अल्लाह के बंदे, जिस दिन मेरा उड़ाने का शौक खत्म होगा मैं आपको दे दूंगा। सही जुनूनी शौक गुजरात में हो रहा है सर। ये देखे दोस्तों माशाल्लाह, इस तरफ से भी ये देखे ना, 8वीं और 10वीं बराबर है, और 9वीं थोड़ी सी बड़ी है, और इस तरफ से भी इसी तरह ही है, सेम कंडीशन है। ये देखें, और ये वाला पर नायाब साहब ने बताया, ये वाला पर आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इस बगल से बड़ा हो या बराबर हो। अगर आपने जोड़ा बनाना है तो एक का बड़ा और एक का बराबर हो, ये पर बताया था उन्होंने माशाल्लाह। और इसकी बगल भी देखें, ये देखें कहाँ जा रही है, मेरे थंब के ऊपर बिल्कुल ये जोड़ के ऊपर है, गिठा के ऊपर है, और गिठा भी इसकी देखें माशाल्लाह ब्रीक और सिंगल पत्थर जुम है इसकी माशाल्लाह जी। अच्छा तो सर ये आपने दी क्यों नहीं, इसकी वजह बता दें। वो मेरा शौक है, मैं कैसे दे दूं, मुझे बताएं। सर उसका भी तो शौक है सर, जो 5 लाख रुपया खर्चा था सर। इसका बाप था वो जो शेख सलमान साहब, नहीं इसका दादा था। सही। जो शेख सलमान साहब ने मुझे 3 कबूतरों को 5 लाख लगाया था 2007 में। सही माशाल्लाह। वो इसका दादा था। मैंने तब भी नहीं दिया। 2020 जो 2 मादियां दिखाई थी आपने, मैंने तब भी नहीं दिया था मैंने। सही 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 सही। ये नहीं दोस्तों माशाल्लाह, ये मादी है, और ये सर आपके पास तादाद में है। ये तो अल्लाह की रहमत से अभी तो सर 2 बच्चे गिफ्ट कर देंगे। ऐसा ये छोड़ दें जरा, ये तंग हो रही है, इसके मुंह से पानी निकल रहा है, दाना खाया हुआ है, पानी इतना पिया हुआ है। हाँ जी। आप जिस दिन आप आना है आपने बता गया था कि कबूतरों को दाना ना डाला। सर आपने आना ही नहीं था, जो अगर मैंने बता दिया आप इसी तरह ही आते हैं, इतने अरसे से मैं नहीं आया, अभी मैं आ रहा हूँ, मैं आपके साथ। ये पट्टियों का भाई है ये। अच्छा ये सर जो वो पट्टियां जो आपने बता रही 5 लाख जिनका मेरा उनका भाई है। हाँ जी, हाँ जी, उनका भाई है ना। ये लेंगे दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये देखें ना, कबूतर हौसले वाला है, ठीक है दोस्तों, और इसके पल्ले का शौक करें माशाल्लाह। ये देखें कैसा कमाल का पर है इसका, और डंडी देखें। और ख़ास चीज़ मैंने कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन आपको देखना चाहिए, ये पेपर के ऊपर भी आप फोकस किया करें। इसका पेपर देखें कितना बारीक है, दूसरी तरफ से कैसे ये देखें नज़र आता है या नहीं आता। इसका पेपर भी जो है ना बारीक होना चाहिए, ठीक है ना। और ये प्रेल कबूतर है माशाल्लाह, और ये मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है आगे की तरफ, ये आगे की तरफ इसका वेट ज़्यादा है, ये देखें बिल्कुल स्लिप हो रहा है आगे की तरफ। प्रेल कबूतर, अब इसकी आँख का शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप वीडियो मुकम्मल देखते रहा करें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी इस तरह के कबूतर बनाने के माहिर हो जाएंगे। उस्ताद मोहतरम का तजर्बा आपके साथ शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप भी अपने कबूतर इस तरह के बनाने शुरू कर दें, और इंशाल्लाह बन जाएंगे।
अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपके पास भी इस तरह के हाँ जी, कबूतर बन जाएंगे। इंसान देख देख के सीख जाता है, सीख जाता है। और सीख के जो है फिर वो ज्यादा कामयाबी से बनाता है बंदा। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, तो आप थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करें, ठीक है ना। आधा किलो बादाम अपने लिए भी ले ले, एक पाव पिस्ता साथ शामिल कर ले, तो इंशाल्लाह ताला आप सीख जाएंगे। क्यों सर? हाँ जी, लाए जी। गलत तो नहीं बताया सर? ये दूसरा भाई जी, आधा किलो बादाम उनके अपने लिए भी होना चाहिए। अच्छा, ये भी भाई है, इसका वजूद तो ये मातियों वो जो जैसा है। 8 बहनें दिखाई थी ना जी जी, आपको, जो मैंने लगाई हैं ये सारे, अब ये जो है ना ये पट्टे जवान हो रहे हैं। ये बिल्कुल बन जोड़ का सर, बहुत सख्त जोड़ का, बरीक, बिल्कुल बिल्कुल बरीक जोड़ है दोस्तों। इसका बन जोड़ है, उनके जोड़ में थोड़ा थोड़ा गैप है, लेकिन इसके जोड़ में बिल्कुल रत्ती भर भी गैप नहीं, लेकिन इसका वजूद मादियों जैसा है। ऐसे ही है सर? हाँ जी, इसका अभी इसके साथ मादी लगाएंगे। ये उड़ा के मैंने लेके आया हूँ वापस। अच्छा, उड़ा कर लेकर हाँ आए। जी, ये नहीं दोस्तों, ये इस जेठ बैसाख की फिरतों में उड़ा हुआ है, सही, तो वहां से उड़ा के लेके आया हूँ वापस में छत से। क्या बात है। जरा दिल को तसल्ली हो जाती है अगर आपका ना। और हाँ जी दोस्तों, माशाल्लाह ये कबूतर आप देख रहे हैं, आप शौक करें, मुकम्मल वीडियो देखिए, बार बार देखें, तो इंशाल्लाह ताला आप दड़बी से भी निकालने के माहिर हो जाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। तो माशाल्लाह उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम, पॉइंट्स जानने वाले जो दावा करते हैं कि जो पॉइंट्स को हमें ज्यादा पता है पॉइंट्स का, तो फिर उनको तो लेने ही दड़बी और हाँ जी, मंडियों से चाहिए ना। लेने, हाँ क्या बात है सर, माशाल्लाह सर, आगे वहां से लेके आए लाके, वो तो उनको पॉइंट्स का इल्म है। दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि जो YouTube पे बैठ के या किसी और चैनल्स पे बैठ के पॉइंट्स का दावा करते हैं, ये पॉइंट ऐसे होना, ये पॉइंट, तो उन्हें चाहिए कि जड़बी से कबूतर लें, इधर से मादी पकड़े, इधर से नर पकड़े, जोड़ा लगा के दे, जा बच्चा उड़ा, शाम बैठेगा। तो ये काम वो नहीं करते, फिर भी तारीफ अपने ही घर के, ऐ जी मेरे घर दा फलाना जी इस तरह उड़ेगा, वो ये नहीं कहेंगे मैं दड़बी से निकालूं। तो जो ये दावा करते हैं फिर वो दड़बी से निकाल के भी दिखाएं। नयाब साहब ने बहुत अच्छी बात की है, तो ये बात वाकई समझने वाली है। बाकी सर ये कबूतर का शौक करवाया, माशाल्लाह मजा आ गया, बहुत अच्छा कबूतर है। ये कितना बड़ा है सर आपके पास? ये मेरे पास जी, ये जो पिछली फिरते गुजरी हैं जी, उसमें 2 दफा रात रहा जी, वैसे रूटीन में 4, 4:15, 4:45 यहाँ पक्का बैठता था। सही, माशाल्लाह जी, बिल्कुल गोल हड्डी है, बन जोड़ा। दोस्तों इस तरफ करें जी कैमरा, जरा इधर करें। अस्सलाम वालेकुम अली अहमद भाई, आपका आज तारुफ नहीं कराया, पिछली वीडियो में आपको माशाल्लाह दिखाया था। ये जी नायाब हैदर साहब के बाजू हैं, शौक इनके दम पे करते हैं नायाब साहब, अली अहमद साहब, शादाब साहब और मिठू भाई, ये 3 बंदे हैं। मिठू भाई का भी इंशाल्लाह ट्राइका है, ट्राइका। हाँ जी, तो ये शौक इनका, ये सारा देखभाल यही भाई करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इनसे भी कभी कभी प्रोग्राम किया करेंगे कि दाने के टाइम पे अगर लेट कर दें दाना तो कबूतर में क्या फ़र्क पड़ता है, अगर टाइम से पहले डाल दें तो कबूतर में क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह के प्रोग्राम इनसे भी करेंगे। तो मुहावत का भी हक होता है कि पूरा जो ना मतलब कि केयर करता है, इसका भी हक है कि अपना तजुर्बा शेयर करे। बहुत शुक्रिया अली अहमद भाई। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, नायाब साहब से भी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपसे जाते जाते आखिरी बात कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे फेसबुक के दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पे भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ भी मेरा 100K मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।